ये देखो किस तरीके से मैं आपको दिखाने की पूरी कोशिश करूँगा। और ये देखो आप, पेड़ के अंदर से पेड़ आ रहा है ये, और श्याम और श्यामा का एक तरीके से यहाँ पे हमें दर्शन हुआ है। और एक साथ दोनों वृक्ष और उस प्रकार लिपटे हुए हैं एक दूसरे से कि ये जिसे कहते हैं साक्षी है कि यहाँ पे ये एक रूप ऐसा है जो भगवान का वृक्ष के रूप में आप, बेशक यहाँ पे मंदिर नहीं है राधे कृष्ण का, लेकिन यहाँ पे आपको इस वृक्ष में ही राधे कृष्ण के दर्शन आराम से हो जाएंगे अगर आपके अंदर वो भाव है। श्याम श्यामा दोनों एक साथ। हमें कुछ देर पहले पता चला था कि यहाँ पे राधे कृष्ण का मंदिर नहीं है, लेकिन ये देखने के बाद मैं ये कहूँगा कि यहाँ पे वो स्वयं बैठे हुए हैं। एक शांति का जो अनुभव है यहाँ पे बिल्कुल अलग है, जो कि एक हमें शाम कुटी पर हुआ था, बहुत कि कुछ अलग ही शांति है। ये महाराज जी 12 साल से मौन धारण किया हुआ महाराज जी ने, वो बोलते नहीं हैं, राम 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 मन में जपते हैं, तो बोलते नहीं हैं। अभी बड़े बड़े संत हमारे जंगलों में बैठे हुए हैं, आशीर्वाद देते हैं, यानी कि जिनको देखे मन में देख करके शांति प्राप्त होती है ना, तो वो हमें अनुभूति हो रही है। यहाँ पे एक असीम शांति है। जो महाराज जी रहते हैं बिल्कुल अंधेरे में रहते हैं, हमें अभी देखा, और देख करके मन को टीस भी उठती है कि जो मुख्य मार्गों पे मंदिर हैं वहाँ पे तो अच्छी तरह सेवा पहुँच जाती है, लेकिन जहाँ पे प्रभु के भक्त सेवा कर रहे हैं, आप सब महसूस कर रहे होंगे यहाँ पर कि वातावरण में एक शांति और एक सुगंध जो कि है ना हर समय महसूस नहीं की जा सकती, वो सुगंध यहाँ पर है वातावरण में, वो सुगंध है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे और आप देख रहे हो मोहित व्लॉग्स। आज मैं आपको जहाँ के दर्शन कराने के लिए लेकर आया हूँ। अगर आपने हमारे चैनल पे दर्शन करे हैं नंदगांव की सीरीज़ के, यानी कि जितने भी हमने आपको नंदगांव में स्थानों के दर्शन कराए हैं, आज काफ़ी लंबे समय के बाद एक मैं ऐसा स्थान लेके आया हूँ आप सभी के लिए जो कि नंदगांव में है। ये स्थान मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, इसको कहा जाता है फुलवारी कुंड। यहाँ से हम कितनी बार गहदर वन की तरफ गए हैं, और ये जो स्थान है ये जंगल के बीच में है, यानी कि जंगल में है ये स्थान, तो कभी भी हमारी नज़र नहीं पड़ी यहाँ पे। और आज प्रभु की कृपा ऐसी हुई कि यहाँ पे हमें दर्शन हुए। यहाँ पे जो महाराज जी रहते हैं उनके बारे में हम आपको यहाँ के बताएंगे, आगे वीडियो में आप देखेंगे, और इस जगह का क्या महत्व है वो भी हम आपको आगे बताएंगे। मेरे पीछे आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये है फुलवारी कुंड। यहाँ अभी आपको मैं दर्शन भी कराऊंगा। मैं हूँ इस टाइम पर जंगल में, यहाँ पे जहाँ पे मंदिर स्थित है, और जो पीछे आप गाड़ी देख रहे हैं, गाड़ी के बैक साइड में ही रोड है जो कि नंदगांव से गहदर वन की तरफ जा रही है, यानी कि घिड़ू गांव की तरफ, और बीच में ही ये स्थान है। मैं आपको लेके चलता हूँ पहले सामने की ओर, और यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले तो राधे राधे सर हमारे साथ हैं, हमारी टेक्निकल टीम के सर, और ये है नंदगांव के निवासी जो आपने देखे हमारे साथ वीडियो में, सुरेश जी, और ये हैं यहाँ के महाराज जी। अभी महाराज जी के बारे में हम आपको आगे बताएंगे। और मैं आपको यहाँ पे पहले बताना चाहूँगा कि हमें यहाँ पे पता चला है कि महाराज जी ने यहाँ पे, जैसे कहते हैं महाराज जी का भी नाम आपको हम आगे बताएंगे। यहाँ पे महाराज जी ने मौन धारण किया हुआ, यानी कि वो बोलते नहीं हैं, और जहाँ तक हमें बताया है 12 साल से महाराज जी ने मौन धारण किया है। तो वो यहाँ पे अभी सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। जो हमारे साथ हमें जो यहाँ पे दर्शन कराने के लिए लेकर आए हैं वो हैं सुरेश जी, नंदगांव के निवासी हैं। आपने कई बार हमारे साथ उनको देखा है नंदगांव की वीडियो में, यानी कि मोतीकुंड की वीडियो में स्पेशली। तो चलते हैं। राधे राधे सुरेश जी। राधे राधे जी। सुरेश जी, महाराज जी तो जैसे कि मौनी बाबा हैं, वो बोलते नहीं है, मौन धारण किया हुआ है। यहाँ के बारे में आप थोड़ा सा हमें बताएं। ये महाराज जी 12 साल से मौन धारण किया हुआ महाराज जी ने, वो बोलते नहीं हैं, राम 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 मन में जपते हैं, तो बोलते नहीं है। फुलवारी कुंड है भगवान के लिए, जो फूल जाते माला बन के, यहीं से इसी कुंड से जाते थे, पहले से ही द्वापर युग से चले आ रहा है। जंगल में ये कुंड है, गांव से कम 2 किलोमीटर दूर हटके पश्चिम की साइड पड़ता है नंदगांव से ये कुंड, उसी की ये महिमा है। आज जंगल जब भाई वहाँ गए, मोहित भाई गहदर वन हम साथ जाए, तो उधर से हमें महाराज जी रोड पर मिल गए, तो देखा एक साथ, तो मोहित भाई को मैंने बताया। बिल्कुल। और हमें आज महाराज जी के दर्शन हुए। राधे राधे महाराज जी, बहुत अच्छा लगा महाराज जी। आज हम आपके ठाकुर जी की कृपा से आपके दर्शन हुए मुख्य मार्ग पे। महाराज जी वैसे बोलते नहीं हैं, तो इशारों में महाराज जी आपको आशीर्वाद भी देंगे। और मैं आपको बताना भी चाहूँगा,
काफ़ी समय से इच्छा थी मेरी, क्योंकि हमें सुरेश जी ने बताया था महाराज जी के बारे में। और नंदगांव से हम गहदरवन की तरफ जाते थे, यानी कि गिडू गांव की तरफ में। तो काफ़ी बार हमें जिक्र किया सुरेश जी ने, और तो मैंने बोला उनसे काफ़ी बार कि आप हमें दर्शन कराइए। तो लेकिन कहते हैं ना, जब ठाकुर जी का जहाँ पे बुलावा होता है तभी आप दर्शन कर सकते हैं, या फिर उस स्थान पे जा सकते हैं जहाँ के आप दर्शन करना चाहते हैं। तो वो समय हमें, जैसे कहते हैं, उस समय दर्शन नहीं मिल पाए। आज हम जब आप सभी को, हमने एक छोटा सा लाइव किया था, आपने हमारी वीडियो में देखा होगा, गहदरवन से जब हम छत पे गए थे, हमारे साथ सर थे, तो हम सारी वहाँ पे देख रहे थे कि किस तरीके से हम गहदरवन पे जो मंदिर है उसकी छत को हम रिपेयर कर सकें। तब आते हुए नंदगांव की तरफ, यानी कि जाते हुए, हमें महाराज जी के दर्शन हुए। तो सुरेश जी जो हमारे साथ हैं, उन्होंने कहा कि महाराज जी ये मोनी बाबा जी हैं। तो आज जिसे कहते हैं ठाकुर जी की कृपा से हमें दर्शन प्राप्त हुए और यहाँ पे आने का सौभाग्य मिला। और हमें ये भी पता चला है सुरेश जी, यहाँ पे लाइट नहीं है। लाइट नहीं है जी यहाँ पे। तो महाराज जी फिर कैसे रहते हैं? नारे में रहते हैं महाराज, बिना लाइट के? बिना लाइट के ही। तो रात्रि में भी बिना लाइट के? लाइट के रहते हैं। और ये स्थान जंगल में है? बीच जंगल में, बीच अभी जंगल में 2 किलोमीटर गणो गाँव से, 2 किलोमीटर नंदगांव से बीच में है ये। हाँ। तो यहाँ पे सेवा वगैरह कोई भक्त नहीं जुड़ा हुआ है? भक्त कोई नहीं जुड़ा हुआ, महाराज जी स्वयं सेवा करते हैं, जो बनता है उनका, अपनी मेहनत करते, भजन करते। अकेले महाराज जी? अकेले महाराज जी। तो यहाँ पे जैसे कि कोई अगर सेवा यहाँ पे कोई मंदिर से हो या किसी कोई कहीं से भी जुड़ा हुआ? कोई जुड़ा नहीं है। कोई नहीं जुड़ा हुआ? कोई नहीं जुड़ा हुआ है। और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक हनुमान जी का मंदिर है, जो कि आप सामने दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर भी अभी आपको मैं लेके चलूँगा, समीप से दर्शन कराऊंगा। लेकिन जिसे कहते हैं, केवल यहाँ पे एक छोटा सा हनुमान जी का ही मंदिर है? हनुमान जी का मंदिर है। तो यहाँ पे मतलब इस प्रकार वो मंदिर भी नहीं बना हुआ जिस प्रकार यहाँ पे ठाकुर जी की महिमा का कुंड है, उस प्रकार राधे कृष्ण का मंदिर नहीं है? नहीं है राधे जी का। तो महाराज जी, फूल बिहारी जी का मंदिर था पहले, यहाँ पे छोटा सा ये जगह पे, अभी वो मंदिर भी नहीं है। अभी महाराज ने आके 12-13 साल में आके संभाला है ये। तो यानी कि पहले था मंदिर यहाँ था? हाँ, तो छोटा मठ था यहाँ पे, फूल बिहारी जी का। हाँ, फूल बिहारी जी का था मंदिर, राधा कृष्ण का। अब महाराज ने आके काफी वो किया है, एक कांटेदार बबूल के पेड़ हो गए थे यहाँ पे सभी। शास्त्रों में वर्णन है इस कुंड का। शास्त्रों में वर्णन है इस कुंड का, जैसा कि हमें पता चला है। और यहाँ पे जो महाराज जी रहते हैं, बिल्कुल अंधेरे में रहते हैं, हमें अभी देखा, और देख करके मन को टीस भी उठती है कि जो मुख्य मार्गों पे मंदिर हैं वहाँ पे तो अच्छी तरह सेवा पहुँच जाती है, लेकिन जहाँ पे प्रभु के भक्त सेवा कर रहे हैं, लेकिन और वहाँ पे किसी भी तरह का कोई सहयोग है ना, इन्हें मिल नहीं पाता किसी भी तरह का। तो हमारी आप सबसे प्रार्थना है कि आप यहाँ पर भी दर्शन के लिए आएँ और आशीर्वाद पाएँ कि अभी बड़े बड़े संत हमारे जंगलों में बैठे हुए हैं, आशीर्वाद देते हैं, यानी कि जिनको देखे मन में देख करके शांति प्राप्त होती है ना, तो वो हमें अनुभूति हो रही है। यहाँ पे एक असीम शांति है, बहुत सड़क के नज़दीक है, लेकिन थोड़ा सा हटते के साथ ही एक शांति का जो अनुभव है वो यहाँ पे बिल्कुल अलग है, जो कि एक हमें शाम कुटी पर हुआ था। बहुत कि कुछ अलग ही शांति है। तो आप यहाँ पर आएँ, दर्शन पाएँ, हमारी सबसे रिक्वेस्ट है। और यहाँ पे बिजली की व्यवस्था नहीं है, तो अगर आप सबसे संभव हो सके तो थोड़ी सी बिजली की व्यवस्था, सोलर लाइट की हो या कुछ भी हो, वो आप सब कराने की कृपा करें और अपने धन को गति दें। बहुत बहुत जैसे कहते हैं, आपने अच्छी बात बोली है ये, कि हम आप सभी को ये बताना चाहेंगे, हमें जो सर ने एक बात आपको याद दिलाई होगी, सर के साथ हमने दर्शन किए थे श्याम कुटी के। वहाँ पे जो वातावरण था, वहाँ पे जो हमारा जैसे कहते हैं दर्शन करने के बाद जो हमें एहसास हुआ, वो एहसास हमें यहाँ पे हो रहा है। और सच में एक शांति है, वो शांति की अनुभूति आप स्वयं ही कर सकते हैं ऐसे स्थानों में दर्शन करके। और यहाँ पे लाइट नहीं है। आप महाराज जी, आप अंदर यहीं पर रहते हैं? महाराज जी यहीं रहते हैं, और यहाँ पे लाइट नहीं है। तो आपको अगर, वैसे हमने अभी तक आपके साथ में वो वीडियो शेयर नहीं करा है, एक संत कुटी में, यानी कि एक 2 मील वन पे हमने एक आगे स्थान पे एक छोटी सी सोलर किट की सेवा की थी। वो सेवा की वीडियो जल्दी हम शेयर करने की पूरी कोशिश करेंगे। वो सोलर किट इतनी एक्सपेंसिव नहीं है जितना हमने वहाँ पे एक बड़ा लगाया था 2 मील वन पे, वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव था। वो छोटी किट अराउंड 10,000 रुपये की हमने 2 साल पहले की सेवा की थी। अभी करंट का हो सकता है थोड़ा सा रेट एक्सपेंस उसका जो है बढ़ गया होगा, लेकिन अगर आप चाहें तो उस प्रकार की यहाँ पे सेवा कर सकते हैं, जिससे एक यहाँ पे महाराज जी के लिए फ़ैन, एक यहाँ पे एक बल्ब यहाँ पे रह सकें, जिससे कभी ठाकुर जी की भोग प्रसादी में जो महाराज जी बनाते हैं तो उसमें उनको कठिनाई ना हो, ना ही परेशानी हो। तो बहुत अच्छा लगा महाराज जी आपसे भेंट करके और आपके दर्शन पाके। उम्मीद करते हैं यहाँ पे भक्तजन जल्द आए और आपके दर्शन भी पाएँ। और महाराज जी का शुभ नाम मैं आपको यहाँ पे दिखाना भी चाहूँगा। ऊपर
आप नाम पढ़ेंगे राम प्रवेश दास मुनि बाबा जी। नहीं, महाराज जी के पास कोई मोबाइल नहीं है। महाराज जी तो बोलते नहीं है, तो नहीं बोलते नहीं। महाराज जी तो बोलते नहीं है, मोनी मौन बाबा। धारण कर रखा है। मोनी बाबा है तो फोन का करेंगे क्या? फोन क्या करेंगे? बिल्कुल। वो तो कोई भी वस्तु होती है लिखित में देते हैं। अच्छा, लिख के देते हैं? हाँ, अगर कुछ भी उन्हें बताना हो, कुछ कहना आपको हो, बताओ कहना होगा लिख के देंगे। तुमको लिख के देंगे। आप फोटो खींच लो। ये आप सब महसूस कर रहे होंगे यहाँ पर कि वातावरण में एक शांति और एक सुगंध जो कि है ना हर समय महसूस नहीं की जा सकती, वो सुगंध यहाँ पर है वातावरण में। वो सुगंध है, मुझे तो महसूस हो रही है बहुत ज़्यादा। बिल्कुल। बहुत आपने डीपली जैसे कहते हैं इस चीज़ को एक्सप्लेन किया। और क्योंकि हम चारों तरफ देख पा रहे हैं ना कि खेत और यहाँ पे बीच में ये जंगल, तो यहाँ पे जंगल है, पीछे की साइड में जंगल, पीछे की साइड देखो कितना जंगल है, उसमें कोई बहुत जंगल है। ये देखो जैसे कहते हैं ना डेंस पूरा, पीछे की साइड पूरा पीछे तक जंगल है पूरा। और सिर्फ यहाँ पे सामने आपको खुला दिखेगा, अदरवाइज़ यहाँ पे कहीं पर भी ऐसा नहीं है। और एक सामने की तरफ आपको खुला दिखेगा, लेकिन पूरे मंदिर के मतलब यहाँ पे जो महाराज जी रहते हैं अंदर पूरा बैक साइड यहाँ पे पूरा जंगल है। हम आपको पूरी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे अभी मेन रोड पे जाके कि आप किस तरीके से यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ तक कि हम आप सभी के साथ में जैसे लोकेशन मंदिर की शेयर करते आ रहे हैं, तो यहाँ की भी हम आपको जैसे कहते हैं लोकेशन देंगे, जिससे आप यहाँ पे सरलतापूर्वक दर्शन करने आ सकें। अब चलता हूँ मैं आपको हनुमान जी की तरफ लेके दर्शन कराने के लिए। जैसे आपने अभी दर्शन किए, बहुत सुंदर दर्शन है हनुमान जी के। और अभी जैसे कहते हैं हमारी नज़र पड़ी है एक बहुत ही सुंदर और एक इस स्थान के साक्षी होने की, वो मैं आपको दिखाता हूँ। आप इस वृक्ष को देखो, अगर आप देख रहे हैं इस वृक्ष को तो आपको क्या लग रहा है देखकर मुझे ज़रूर बताना कमेंट में। यहाँ पे हमें जो देखने से मुझे जो एहसास हुआ वो हुआ हमारे श्याम और श्यामा का। यहाँ पे आप देखेंगे ये है वट वृक्ष और ये है नीम का वृक्ष। वट वृक्ष जो है बिल्कुल आप देखेंगे सफ़ेद है और नीम का वृक्ष जो है वो थोड़ा सांवरा है, यानी कि राधे कृष्ण का रूप हमें ये देखने से लगा। इस प्रकार एक दूसरे से लिपटे हुए हैं ये, आप देखो, ये देखो किस तरीके से, मैं आपको दिखाने की पूरी कोशिश करूँगा। और ये देखो आप, पेड़ के अंदर से पेड़ आ रहा है, ये एक दूसरे से जिसे कहते हैं लिपटे हुए हैं ये। और श्याम और श्यामा का एक तरीके से यहाँ पे हमें दर्शन हुआ है। और आपको भी मैं बुलाना चाहूँगा सुरेश जी, और यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे तो एक अलग ही चीज़ है। हाँ, दोनों की उत्पत्ति का मूल एक है, वो एक दूसरे से लिपटे हुए हैं। हाँ। ये देखो आप, जैसे एक दूसरे से बिल्कुल लिपटे हुए हैं। आपको मैं समीप से दिखाता हूँ, देखो बहुत ही सुंदर, ये तो साक्षी है होना। ये देखो आप, यहाँ से आप अच्छे से समझेंगे पेड़ की जो जड़ है वो देखो आप, और दोनों पेड़ की उत्पत्ति का जो मूल है वो एक है। ये देखो आप, ये जड़ें देख रहे हो आप पेड़ की, और एक साथ दोनों वृक्ष और उस प्रकार लिपटे हुए हैं एक दूसरे से कि ये जिसे कहते हैं साक्षी है कि यहाँ पे ये एक रूप ऐसा है जो भगवान का वृक्ष के रूप में आपको यहाँ पे दर्शन हो सकते हैं। बेशक यहाँ पे मंदिर नहीं है राधे कृष्ण का, लेकिन यहाँ पे आपको इस वृक्ष में ही राधे कृष्ण के दर्शन आराम से हो जाएंगे अगर आपके अंदर वो भाव है। श्याम श्यामा दोनों एक साथ। हमें कुछ देर पहले पता चला था कि यहाँ पे राधे कृष्ण का मंदिर नहीं है, यानी कि यहाँ पे जो फुलवारी बिहारी जी हैं उनके यहाँ पे मंदिर नहीं है। लेकिन ये देखने के बाद मैं ये कहूँगा कि यहाँ पे वो स्वयं बैठे हुए हैं। बहुत ये हमारे भाव होते हैं ब्रज में जब मैं दर्शन करता हूँ। कई लोगों को ये बातें कुछ ही अटपटी सी लग सकती है, लेकिन बहुत भावपूर्ण दर्शन है यहाँ पे। और ये है वो कुंड जिसके बारे में हमें बताया जा रहा था। आप देखेंगे इसको कहा जाता है फुलवारी कुंड। और सामने जो आपको रोड दिख रही है, आप ये सामने जो रोड देख रहे हैं, और यहीं पे हमारी गाड़ी खड़ी है, इसके बैक साइड से ही रोड जा रहा है। यहाँ से आप अगर आगे जाएंगे यानी कि इस तरफ, ये है नंदगांव इस तरफ, और यहीं से आप सीधा गहदरवन यानी कि घेड़ू गांव चले जाएंगे, जहाँ पे हम आप सभी की सेवा लगाने वाले हैं जल्दी।
और साथ ही मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। हम जैसे ही महाराज जी के साथ यहाँ पे आए, हमें महाराज जी मुख्य मेन रोड पर यहाँ पे दिखे। तो महाराज जी जब यहाँ पे आए, आने के बाद उन्होंने ये आप पीछे देख रहे हैं, ये है कुआं, और आज भी यूज़ में है ये कुआं। इसके अंदर पानी है। महाराज जी ने इसी बाल्टी को अंदर डाला और यहाँ से पानी निकाल के अपने पैरों को धोया, फिर वो अंदर हमारे साथ चले। यानी कि हमें ये देखने से ये पता चला कि ये कुंड आज भी यूज़ में है और इसके अंदर अभी भी पानी है। काफ़ी नीचे, काफ़ी डीप है। आपको पानी देखेंगे अगर आप तो, लेकिन पानी है इसमें। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे दर्शन करके। और आज यहाँ पे ठाकुर जी की कृपा से हम यहाँ पे आ पाए दर्शन करने। ये ठाकुर जी की कृपा है और हम शुक्रिया अदा करेंगे सुरेश जी का कि आज हमें वो यहाँ पे लेके आए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश जी। राधे जी। और अभी सुरेश जी ने बताया कि यहाँ पे किसी समय फुलवारी बिहारी जी का छोटा सा मंदिर हुआ करता था, जो कि भक्तों के उपेक्षा की वजह से वो इस समय मौजूद नहीं है। अगर आप सभी भक्त चाहें तो एक छोटा सा मंदिर यहाँ पे फुलवारी बिहारी जी का यहाँ पे निर्माण हो। बिल्कुल और होना भी चाहिए क्योंकि ये स्थान जब ठाकुर जी के नाम से ही जाना जाता है, फुलवारी कुंड, तो यहाँ पे एक जिसे कहता है स्वाभाविक है कि यहाँ पे ठाकुर जी का स्थान एक यहाँ पे होना चाहिए। पसीने हम लोगों को आ रहे हैं और लेकिन इस गर्मी में महाराज जी यहाँ पे बिना लाइट, बिना फ़ैन के यहाँ पे रहते हैं। बहुत चैलेंजिंग है। और लेकिन जिसे कहते हैं, आप सभी से मैं ये कहूँगा, हम आप सभी के लिए ऐसे दर्शन लेके आते हैं जहाँ पे सच में और सही मायने में सेवा लगनी चाहिए। और आप सभी की, आप यहाँ पे आइए, दर्शन करें, और अगर आपको लगता है तो स्वयं आप यहाँ पे सेवा भी कर सकते हो। महाराज जी बहुत अच्छा लगा आपसे भेंट करके, और आपके दर्शन आज हुए, हम जिसे कहते हैं धन्य हो गए ठाकुर जी की कृपा से। जल्दी अगर हमारे पास में कोई सेवा आती है, हम यहाँ पे आएंगे और आपसे संपर्क करेंगे और यहाँ पे सेवा लगाएंगे। राधे राधे महाराज जी, राधे राधे। राधे राधे। सुरेश जी बहुत अच्छा लगा आज आप यहाँ पे आए, हमें लेकर आए, आनंदपूर्वक दर्शन हुए, सब चीज़ हमने अच्छे से देखी, और जो इतने लंबे समय से था हमारे मन में भाव दर्शन का, आज वो पूर्ण हुआ। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। राधे राधे सर। और कैसा लगा आपको यहाँ पे दर्शन करके? बस आज के दर्शन का जो श्रेय है वो सुरेश जी को जाता है। बिल्कुल, क्योंकि ये यहाँ के मुख्य निवासी हैं, स्थानीय निवासी हैं, और इन्हीं को पता था कि भाई यहाँ की जो जगह का महत्व क्या है। और जब हमने यहाँ पे आके ये सर्वेक्षण कर देखा तो ये सब आपने रिपोर्ट में देख ही लिया है कैसा है, और आप सबसे सेवा की अपेक्षा है। बिल्कुल, पूरी हम आपसे ये कहते हैं कि हम भी कोशिश करते हैं कि जहाँ पे आप लोग हमें सेवा देते हैं, जिस स्थान को लेकर हम आप सभी के बीच में आते हैं, वो स्थान बहुत ही मुख्य स्थान होते हैं। वहाँ पे सेवा अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं, क्योंकि ठाकुर जी की सेवा है, और वही स्थान हम लेके आते हैं आप सभी के लिए जहाँ पे सेवा लगनी चाहिए सही मायने में। और मैं ये कहूँगा कि यहाँ पे जल्द से जल्द जो यहाँ पे फुलवारी कुंड है, कोशिश करना ज़रूर कि यहाँ पे फुलवारी बिहारी जी के लिए एक छोटा सा स्थान ही सही हम यहाँ पे कहीं पर भी हम यहाँ पे करवा सके मंदिर की स्थापना, एक छोटे से मंदिर की ही सही। आप इस कुंड को देखेंगे तो आपको देखने से ही प्रतीत होगा कि ये कुंड अभी सिर्फ एक कुंड की भांति नाम दिया गया है, लेकिन ये कुंड नहीं बना हुआ। सुरेश जी हमारे साथ है। सुरेश जी, इस कुंड को भी बनाया नहीं गया? बिल्कुल नहीं बनाया गया जी। एक बार भी मतलब प्रयास नहीं किया गया इसके लिए? एक बार प्रयास नहीं हुआ जी इसका। इस कुंड के पहले से ही जैसा है ऐसा ही है। ऐसा ही है। हाँ। तो आप देख रहे हैं सामने, जैसे कि हमने आपको जो दर्शन कराए थे ना पहले मोती कुंड के, जब शुरू में जिस प्रकार मोती कुंड था, हालांकि मोती कुंड पर भी आपको 2 घाट देखने को मिले थे, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ऐसा ही एज इट इज़ ये एक जैसे कहते हैं पानी भरा हुआ इसके अंदर, और ये कुंड नहीं बना हुआ पूरी तरीके से। और मुख्य आप मार्ग देखेंगे, यहाँ से बाइक जा रही है, गाड़ी जा रही है, ये सीधा जा रहा है आपका आगे गैदरवन के लिए, और यहीं से पीछे ये है पूरा नंदगांव इस तरफ। हम यहीं से अभी लौट रहे थे, तब हमें यहाँ पे दर्शन हुए महाराज जी के, तब हम आप सभी को यहाँ पे आज लेकर आए। तो यहाँ पे सुरेश जी जो कुंड हम ये दर्शन कर रहे हैं, क्या इसका भागवत में भी लेख है? हाँ, भागवत जी में लेख है इसका।
भागवत में लेख है इसका, फुलवारी कुंड के नाम से। द्वापर युग से ही भगवान कृष्ण ने यहाँ पे फूलों बोए थे और फुलवारी कुंड इसका नाम। यानी कि भागवत में भी इसका लेख है, हाँ, लेकिन उसके बावजूद हम ये देख रहे हैं कि बिल्कुल ये स्थान अभी कटा हुआ है, ये स्थान एक तरीके से, क्योंकि जंगल है पीछे, आप देखेंगे पूरा जंगल है। और यहाँ पे ये 84 कोस की यात्रा में आता है स्थान, आता है, आता है यहाँ पे यात्रा आती है दर्शन करने। हाँ, यात्रा आती है, आती है। बहुत ही सुंदर यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। और देखिए हमें मंदिर से प्रसाद मिला है, बहुत ही सुंदर। और हाँ ये जी, दोनों हाथों में प्रसाद है, दोनों हाथों में और प्रसाद है। जैसा स्थानीय निवासियों से यहाँ से पता चला है कि इसका भागवत जी में वर्णन है, 84 कोस की यात्रा यहाँ से निकलती है। लेकिन जैसे ये कुंड आज भी अपने मूल स्वरूप में है, इसे कभी बनाने की कोशिश नहीं करी गई। उसकी वजह यह है कि जो अपने मुख्य मार्गों से मंदिर और जो सरोवर, जो कुंड हटे हुए हैं, तो वो उपेक्षा का शिकार है। और आप यहाँ पर आइए, दर्शन पाइए, और आपके यहाँ आने से इन स्थानों की भी सेवा हो पाएगी। बिल्कुल। तो आप मेरे जो पीछे देख रहे हैं, ये है फुलवारी कुंड। आज जो इस कुंड की स्थिति है, हमने आपको जो दर्शन कराए थे अपने चैनल पे मोती कुंड के, अगर आप मोती कुंड की हमारी सबसे पहली वीडियो जाके देखेंगे तो कुछ इस प्रकार का ही वो कुंड था। हालांकि उस कुंड पे भी 2 घाट बने हुए थे, लेकिन वो पूरा कच्चा था। यहाँ पर भी हम जो देख पा रहे हैं, ये कुंड भी पूरा अभी कच्चा बना हुआ है, यानी कि इसकी कभी, जैसे कहते हैं, ना ही इसकी खुदाई की गई है, ना ही इसके लिए कभी प्रयास किया गया है इसको फुलवारी कुंड की तरह एक आकार देने के लिए। तो आप सभी से मैं ये कहूँगा कि ऐसे स्थानों पर दर्शन करने ज़रूर आएँ जहाँ पे ऐसे हमारे स्थान लुप्त हो रहे हैं। आप सभी के साथ हम यहाँ की लोकेशन भी शेयर करेंगे। मैं आपको दोबारा से पुनः बताना चाहूँगा, ये आप पीछे जो देख रहे हैं यहाँ से गाड़ियाँ आती हुई, ये स्थान जो है पीछे हमारे नंदगांव है और मोती कुंड है। जब आप मोती कुंड के लिए दर्शन करने आते हैं, मोती कुंड वाली रोड पे ही सीधा आप अगर आएंगे तो आप सीधा निकल जाएंगे गहदरवन के लिए, यानी कि गिडू गांव के लिए। तो गिडू गांव जाने से पहले ये बीच में ये मार्ग आता है, बीच में ये कट आता है, और ऐसा ये कट है कि आप यहाँ के बारे में पता नहीं लगा पाएंगे कि ये फुलवारी कुंड के लिए आ रहे हैं। तो आपसे मैं ये कहूँगा कि यहाँ पे दर्शन करने आए। हम आपके साथ में लोकेशन शेयर करेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में भी पिन करेंगे हम यहाँ की लोकेशन, और आप सभी यहाँ पे इजीली दर्शन करने आ सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना। मिलते हैं ऐसी किसी नई वीडियो के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए मोहित व्लॉग्स। आगे ब्रजधाम की वीडियोज़ ऐसी आते रहेंगे हमारे चैनल पर, तो प्लीज़ मेक श्योर कि अपने चैनल को सब्सक्राइब किया हो और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करना, ताकि आपको सारे हमारे अपडेट मिलते रहें। आप मुझे इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर पे ज्वाइन कर सकते हैं, तीनों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आप सभी को फुलवारी कुंड से राधे राधे।